चलो जी जनता, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में कहानी करते हैं बेटा आगे, देखिए ध्यान से। आज की क्लास के अंदर हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है SNI बेटा, SN1 और SN2। SN1 एंड SN2 हम ऑलरेडी पहले काफ़ी बढ़िया इसका डिस्कशन कर चुके हैं। अब SNI क्या है ये आपको मैकेनिज्म के थ्रू समझ में आएगा कि SNI क्या है, पर आप इसके अंदर नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिक्यूलर इसको बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन। ध्यान से देखें दोस्तों, SNI कराएंगे, CH3 है, ये फिनाइल रिंग है, H है, क्या लगाएं और क्या लगाएं, OH लगा देते हैं। ये फंडा क्लियर हो रहा है आपको? अब इसमें डालते हैं SOCl2। क्या डालते हैं बेटा? सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं ईथर। क्या सॉल्वेंट यूज किया? ईथर। और आपको प्रोडक्ट मिला, बताओ SOCl2 को आप जानते हो पहले से? क्या आप सभी SOCl2 को जानते हो? बोलो, SOCl2 का नाम बताओ। बता क्या जानती है बेटा? यस सर, SOCl2 का नाम क्या था? थायोनाइल क्लोराइड। हाँ, पता नहीं क्या याद आ जाता है तुम्हें ऐसे। थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। थायोनाइल क्लोराइड क्या काम करता था? OH हटा के क्या लगा देगा? Cl। अरे यही तो सिखाया था, CBSE तक यही बहुत है कि SOCl2 OH हटा के क्या लगाता है? Cl। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर हेलो एल्केन। व्हाई? बिकॉज द बाय प्रोडक्ट्स आर गैसेज, SO2 और HCl उड़ जाते हैं। कुछ याद आ रहा है? अरे बोलो। अब सुनो ध्यान से, ये मैकेनिज्म SNI से हुआ है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हुई है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, अगला एग्जांपल देखिए। रिटेंशन समझते हैं? रिटेंशन, जिस साइड से OH गया है उसी साइड पे Cl आया है, दैट इज रिटेंशन। बोलिए यस और नो। ये CH3 है, ये PH है, ये H है, ये OH है, साथ में डालें SOCl2। एरो पे क्या लिखें? पिरिडीन। पिरिडीन आपका बेस होता है। बेस का काम क्या होता है? H+ को एब्स्ट्रैक्ट करना। H+ को बेटा जी एब्स्ट्रैक्ट करना। और यहां पे ओ माय गॉड, माय गॉड, ये क्या हो गया सर? ये SN2 हो गई है। और SN2 में क्या होती है? इन्वर्जन होती है। इन्वर्जन का अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कभी कोई चीज वेज पे लगी है, अगर इन्वर्जन हुई है तो किस पे आ जाएगी आने वाली? डैश पे आ जाएगी। वेज और डैश के अंदर बड़ा काम आता है इन्वर्जन वर्ड। बोलिए यार, इसको नोट कीजिए, समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया यहां पे कि SNI और SN2 हमें नाम देना पड़ गया केवल और केवल सॉल्वेंट चेंज करते ही। सॉल्वेंट का इफेक्ट देखो, घमासान इफेक्ट, घमासान। समझ रहे हो? एक प्रोडक्ट इन्वर्जन वाला, एक प्रोडक्ट एक जैसा, यही तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और आंसर हमें मिलेगा नहीं। हाँ, एक और बात, मैकेनिज्म आपसे अब कोई नहीं पूछेगा। मैकेनिज्म हम सिर्फ अपने दिल को समझाने के लिए करेंगे कि रिटेंशन होती है और इन्वर्जन होती है। कंक्लूजन यही है, और कंक्लूजन ही ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट होता है। मैकेनिज्म से तो हम सीख जाएंगे कि अच्छा ये ऐसे था, ओ माय गॉड, समझ में आ जाएगा। समझ में आना भी जरूरी है, वरना तो रट्टा लगेगा, राइट? तो समझ लेते हैं, फिर याद कर लेंगे। मैकेनिज्म बनाइएगा तो जरूर, पर उससे ज़्यादा प्रैक्टिस मत कीजिएगा, बस देख लीजिएगा ऐसा ऐसा हो रहा है और याद कर लीजिएगा बाद में, ठीक है? हाँ, नोट्स में अच्छे से बनाना है।
चलिए मैकेनिज्म पहले ऊपर वाली रिएक्शन का दिखाते हैं फिर नीचे वाली का। क्या दोनों नोट हो गई? तो एक बार ये हटा रहे हैं। अब सुनिए, मेरे पास था कुछ ऐसा ग्रुप लगा हुआ, मैंने डाला SOCl2। SOCl2 में S को अब काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे जो परेशान कर रहे हैं। कैसे? एक है सल्फर के साथ कनेक्टेड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सल्फर को क्या कहेगा? ओए सल्फर, मैं पाई बॉन्ड ले जाऊंगा। अरे बोलो, पाई बॉन्ड ले जाऊंगा क्योंकि पाई वीक है तो सल्फर पे पॉजिटिव आएगा। सल्फर पे पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहाँ से मिलेंगे? ये बैठा न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर लेके ये इस पे अटैक करेगा। ओ पे क्या बन जाएगा दोस्तों? माइनस। ओ पे क्या बन जाएगा मित्रों? माइनस। ये क्या बनेगा? ओ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। सल्फर ओ पे माइनस, क्लोरीन क्लोरीन। आपको पढ़ाया था Cl लीविंग ग्रुप होता है। अरे बोलो यस और नो। तो Cl लीविंग ग्रुप होता है, ये निकल जाएगा। इसको निकालेगा कौन? O का माइनस। देखिए ऑक्सीजन बेशक लालची है, पर लालची लोग, फॉर सपोज अगर तुम किसी को कहो भाई तू लालची है, ठीक है, तो उसे बुरा तो लगेगा, वो कुछ तो करेगा अपनी इमेज साफ करने के लिए। तो ऐसे ही ये ऑक्सीजन ने अपनी इमेज साफ करने के लिए नेगेटिव इसको दे दिया, बोला ओए यार ज़्यादा हो गया अपना, तू रख एक बार और उसे जाने दे, एक काम कर। तो ये नेगेटिव ऐसे अकोमोडेट हुआ कि लीविंग ग्रुप चला गया और ये आ गया। अब यहाँ एक और समस्या है, ये ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ने दान तो कर दिया, देना तो पड़ गया, पर ऑक्सीजन खुद क्या है इस दुनिया का? सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। लड़की पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज देख के अच्छा नहीं लग रहा है, हमें खुद नहीं अच्छा लग रहा है, तो ऑक्सीजन को पता नहीं कैसा लग रहा होगा। तो ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था और एक हाइड्रोजन ये कनेक्टेड था, ये हमने दिखाया नहीं, दोबारा बनाते हैं इसको। ये हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से कनेक्टेड था, देख लो, ठीक है ना। तो ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेगा। और अब क्या हुआ? यहां से HCl निकल गया, HCl गैस आउट हो गई। अरे बोलो, और ये बच गया। ये समझ में आ रहा है तुम्हें कि नहीं आ रहा? बोलो। इसने इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ली H+, ये Cl माइनस गया तो HCl बाहर, O का डबल बॉन्ड आ गया था। गॉट इट? अब ध्यान से सुनना, ये लीविंग ग्रुप अभी भी लगा हुआ है, बेचैन है, बेचैन, मैं तो लीविंग ग्रुप हूं, मैं तो जाऊंगा, ठीक है। अब होगा क्या कि ये लीविंग ग्रुप जाएगा तो सही इलेक्ट्रॉन लेके, पर जब ये जाएगा तो सल्फर पे पॉजिटिव आएगा। सल्फर पे कौन सा चार्ज फील होगा? अब ये बॉन्ड इधर आएगा इसके पॉजिटिव को पूरा करने के लिए, तो ये Cl माइनस जो अटैक किया था इस कार्बन पे लग जाएगा, क्योंकि ये कार्बन पे फिर पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? दिस इज इंट्रामोलिक्यूलर अटैक। दिस इज बेटा जी इंट्रा मॉलिक्यूलर अटैक बाय क्लोरीन। क्लोरीन ने इंट्रामोलिक्यूलर अटैक कैसे किया? क्लोरीन गया इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन पे अटैक किया और ये इधर भगा दिया। वजह मैंने आपको बता दी, जब ये जाएगा पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को भरने के लिए ये बॉन्ड इधर, ये SO2 आउट, समझ गए? ये Cl इसी जगह पे लग गया। Cl देखो ना सेम साइड पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो यार, मुझे तो लग रहा है, क्या तुमको भी लग रहा है? तो Cl सेम साइड पे क्यों लगा है? क्योंकि इंट्रामोलिक्यूलर अटैक हुआ है और SO2 आउट हो गया। तो यहां से देख सकते हो HCl और SO2 आउट हो गया। और ये हुआ कौन सा मैकेनिज्म, कौन सा किया हम लोगों ने? SNI, जिसमें हमने क्या देखा है? इंट्रामोलिक्यूलर अटैक। तो आपको इंट्रामोलिक्यूलर अटैक करवाया, इसीलिए वो सेम साइड पे लगेगा। दैट्स इट, इसे नोट करिए। किसी को कुछ पूछना है तो जरूर पूछिए। ये है मैकेनिज्म याद रखिए। आज का कोई भी कहानी आपको CBSE बोर्ड में नहीं आएगी। SN1 CBSE बोर्ड का टॉपिक है ही नहीं, या आपको स्कूल में जो है वो नहीं हो सकता है करवाया जाए, ठीक है।
बेटा ओके रिपोर्ट है, आगे चलें। पिरिडीन ने ऐसा क्या कर दिया कि SN2 हो गई, ये देखते हैं अभी। हाँ बोर्ड्स में नहीं मैकेनिज्म बोर्ड का टॉपिक ही नहीं है। मैकेनिज्म SNI मैकेनिज्म तो आपसे कहीं कोई पूछेगा ही नहीं। मैकेनिज्म तो सिर्फ ये बताने के लिए है कि आपकी क्या हो रही है रिटेंशन, ताकि आपको ये बात याद रहे। समझ गए? अपने समझने अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए है ये सब। हटा दें? चलो आ जाओ देखो। अब ये देखते हैं कि पिरिडीन ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा पिरिडीन ने क्या कर दिया। ओहो पिरिडीन भाई, देखिए दोस्तों, मित्रों, साथियों, ध्यान से देखो। अगर मैंने यहाँ पे क्या डाला तो पिरिडीन क्या करवाएगा, और Cl इधर आएगा, H इधर आएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। हाउ कम, बताओ कैसे? देखो तो ऐसे, ये CH3 है, ये OH है, H है और PH है, ठीक है। अब इसमें बेटा क्या जाएगा, इसमें आपका जाएगा SOCl2, क्या जाएगा बेटा, और किसकी प्रेजेंस में जाएगा, पिरिडीन की। चलो मैकेनिज्म कर रहे हैं ना, तो पहले पिरिडीन डाल देते हैं। पिरिडीन कौन है बेटा, बेस। बेस का काम क्या होता है, क्या एब्स्ट्रैक्ट करना है, H+, और आपको पता है O के साथ जो H होता है वही H+ बन के जाता है, यस और नो। जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन पे ही क्षमता होती है H+ देने की, तो O पे क्या आएगा, बोलिए आप लोग बोलिए। O पे क्या आएगा बेटा, माइनस। यार यस और नो यार बोलो, O पे माइनस आ गया। अब इसमें किसका अटैक होगा, क्लोरीन का और क्लोरीन का, यस और नो। अगर क्लोरीन और क्लोरीन का अटैक होगा तो ये अटैक इधर हो गया, और Cl पे क्या हो गया बेटा, बाहर, आउट। चलो निकलो, अरे बोलो यस और नो। अच्छा तो अगर O का माइनस इस पे अटैक करेगा और ये Cl आपका आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा। अच्छा मैंने ना यहाँ पे एक स्टेप कम कर दिया है। पहले मैंने आपको बोला था ये O पे माइनस जाएगा और वो माइनस वापस से अंदर आके Cl को भगाता था, यही बात तो हुई थी कि ये इस पे अटैक करेगा, O पे माइनस आएगा, O का माइनस वापस अंदर, ये Cl बाहर। बोलो यस और नो। ये स्टेप में अल्टीमेटली निकल तो क्लोरीन ही रहा था ना, तो मैंने वो वाला स्टेप कम कर दिया, अब सीधा आपके लिए बना दिया। O के साथ किसका कनेक्शन बिठाएं, ये फंडा क्लियर है, अरे बोलो, ठीक है आगे बढ़े। सुनिए ध्यान से, ऐसा हुआ तो ये Cl माइनस यहां से निकलेगा, बेटा नोट मत करिएगा, ये Cl माइनस ये फ्री है ये। अब सुनिए ध्यान से, इसको जाना है, S पे प्लस का ये बॉन्ड इधर आता है, ये कार्बन पे अटैक करना है। अब अटैक करेगा कौन, अब ये Cl माइनस ही अटैक कर देगा, और ये Cl माइनस जो फ्री फॉर्म में घूम रहा था ये बैकवर्ड अटैक क्यों करेगा, क्योंकि सामने से उसको क्या मिलेगी, हिंडरेंस। क्योंकि यहाँ एक फ्री Cl मौजूद है, इसी वजह से जो अटैक होगा वो बैकवर्ड साइड से होगा, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा, इन्वर्जन हो जाएगी। मैकेनिज्म गया किससे, SN2 से। क्या आपको बात समझ में आई, कर लो, नोट कर लो।
क्या हो गया बेटा? चैप्टर हैं कितने ऑर्गेनिक के? 5 है। इनऑर्गेनिक के सिलेबस में तुम्हारा D&F और कोऑर्डिनेशन है, पर हम P ब्लॉक भी करेंगे, ऐसा है। चलो आगे बढ़े। हटा दें इसको? हटा दो जी, इसे तो हटा ही दो। चलो बेटा इसे हटा दो। अब अगला टॉपिक नोट करते हैं। अच्छा, अगले टॉपिक से पहले इसका क्वेश्चन तो बता दो कैसे आ सकता है, ठीक है? तो लिख लो SNI पे अगर कुछ, फॉर सपोज मेरे पास ये पड़ा हुआ था, ठीक है, मैंने इसमें डाला SOCl2। अच्छा, SOCl2 तो डाल दिया। अब एक डाला किसकी प्रेजेंस में? ईथर की। और एक डाला किसकी प्रेजेंस में? ईथर के बाद पिरिडीन। तो आप एक बार प्रोडक्ट बताओ कैसे कैसे बनेंगे। बिल्कुल सही है। डन डन डन। चलो देखो ना, अरे ईथर की प्रेजेंस में वही रहती थी ना कॉन्फ़िगरेशन, तो वही रख लो। अगर वही रहती थी तो Cl इस पे लगा रहेगा, और अगर पिरिडीन की प्रेजेंस में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती थी तो आप अब क्लोरीन इस पे लगाओ और वेज पे H लगा देना। ये बात समझ में आ गई? अब ना देखो, किसी ने मुझसे पूछा सर इसको यहाँ बनाए इसको यहाँ बनाए तो कोई दिक्कत तो नहीं? अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, पर जो वेज पे है उसको वेज पे बनाना है और जो डैश पे है उसको डैश पे बनाना है। ये क्लियर हो गया फंडा? आगे चले, हेडिंग बना लो नई, SNNGP डैश 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 डैश, ठीक है, सब डैश और वो वेज। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? डैश और वेज में कंफ्यूजन है इस लड़के को। हे भगवान, क्या होगा इसका? वेज वाला आपकी साइड होता है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और डैश वाला अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है? चलिए अब हेडिंग क्या बनाएंगे बेटा? SNNGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। बेटा हेडिंग चलेगी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, NGP, ठीक है? अब सुनिए ध्यान से, ये NGP का क्या मसला है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, और इसमें मैं डालता हूँ KOH एक्वस, मतलब मैं डालता हूँ OH माइनस एज इन न्यूक्लियोफाइल। तो आपको यही लगेगा कि OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस क्लोरीन को भगा देगा, यस और नो? और आपको रहेगा कि जो प्रोडक्ट है जी ऐसे बनेगा जी। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है, आप अपनी जगह ठीक हो। अब मैं कहता हूं मैंने ये बस थोड़ा सा चेंज किया और मैंने
सल्फर को हटा दिया, फोटो से सल्फर को हटा दिया। हो ऊपर वाले में ये एस नहीं लगाया है नीचे, प्रोडक्ट में। ओ माय गॉड, प्रोडक्ट में दिखता नहीं है बेटा तुझे, OH लगा है, क्या करता है? ठीक है, ये ठीक है। सुनो, OH लग चुका है। अब ये है रेट 1 और ये है रेट 2, रेट 1 और रेट 2। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट रिएक्शन है और ये जो सेकेंड रिएक्शन है, रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन is approximately 600 times faster than सेकेंड हो जाएगी। और रेट इतना फास्ट, इतना गुना, 600 गुना ज़्यादा। मतलब सिर्फ एक ग्रुप हटाने से, सोच के देखो, एक ग्रुप हटाने भर से रिएक्शन के रेट में 600 गुना का अंतर आ जाए तो कमाल नहीं है? अरे फॉर सपोज करो मेरी सैलरी ₹1,00,000 महीना है और 600 गुना ज़्यादा हो जाए, 6 करोड़ रुपए में, मुझे तो लगता है मैं उड़ने सा लगूंगा अपने आप। 600 गुना की फीलिंग आ गई तुम्हें? हाँ, अब उसी से ही समझना भी सही कि ये क्या हो गया यार, ऐसा क्या हो गया यहाँ कि रेट 1 इतना ज़्यादा है और रेट 2 इतना कम है उससे, और रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन ही हो रही है तो सब्स्टिट्यूशन ही ना। तो अब सुनो ध्यान से, चलो पहले एक पॉइंट लिखवा देता हूँ आपको। कंडीशन फॉर SN&GP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करने के लिए कंडीशन क्या होगी हमारी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट एट बीटा पोजीशन और फार्दर अवे। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट एट बीटा पोजीशन और मस्ट बी प्रेजेंट एट बेटा जी बीटा पोजीशन और फार्दर अवे, मतलब बीटा से थोड़ा सा आगे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, पर मिनिमम बीटा पे होना चाहिए। एंड 3, 4, 5, 6 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, इस केस में होगी। चलो मैं एक बार आपको समझाता हूं ये लिखा क्या है। अब ये स्टेटमेंट क्या लिखी है ये तो आपको देखिए समझने के बाद ही पता लगेगा। मैं पहला केस उठाता हूं जिसमें आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ सी हो रही है। यहाँ पे देखिए, मैं इस CH2 को थोड़ा सा टेढ़ा बना रहा हूँ, टेढ़ा मेढ़ा, ताकि आपको कुछ समझ में आने लगे। ये लोन पेयर होता है, यस और नो, और ये है आपका OH माइनस। बोलो यस और नो, अरे बोलो यार। देखिए अब होनी सब्स्टिट्यूशन है, ये रहा न्यूक्लियोफाइल जो बाहर से आएगा। कमाल की बात है, ये रहा न्यूक्लियोफाइल जो अंदर ही बैठा है। अरे मेरे को भूख लगी है, ठीक है, अब मेरे को एक बाहर जाके खाना खाना है और एक तुम में से ही कोई लंच ला के बैठा हुआ है, तो मैं तो भाई भूख लग रही है, चल यार इधर दिखा, अब साथ में खा लेते हैं। राइट और रॉन्ग, यही होगा ना। तो जो पास है उसकी अवेलेबिलिटी फास्ट है। अरे बोलो यार, ये बाहर से आएगा और ये न्यूक्लियोफाइल अंदर ही बैठा है,
जब अंदर ही न्यूक्लियोफाइल बैठा होगा, पोजीशन ध्यान रखिए, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है उसका पड़ोसी होता है अल्फा और उसका पड़ोसी होता है बीटा, तो मिनिमम बीटा पे होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बीटा पे होगा तो ही वो अटैक कर पाएगा और एक 3 मेंबर्ड की ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। ये भगा दिए, Cl- आउट हो गया, ये सल्फर इस कार्बन से जुड़ गया तो कुछ ऐसा दिखेगा, S पे पॉजिटिव आएगा, अरे बोलो यस और नो, ऐसा दिखेगा। ये इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है। क्या फॉर्म हुआ है? इंटरमीडिएट रिएक्शन के बीच में बनने वाली स्पीशी होती है और रिएक्शन के बीच में ही बनती है, प्रोडक्ट नहीं होता, इतनी ज्यादा स्टेबल होती नहीं वो। ये तो वैसे भी रिंग है 3 मेंबर की, थोड़ा सा स्ट्रेन है इसमें, है ना, टूटेगी ये। अब सुनो, न्यूक्लियोफाइल के नाम पे कौन आया था? OH नेगेटिव आया था। अब सुनो ध्यान से, अरे लिखना नहीं है, ये माइनस, देखिए सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव है मानते हैं, ऑक्सीजन का बड़े भैया है, बोलो पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं है। अब सल्फर या तो इससे ले, या इसको इतनी जल्दी है कि इसी से ले गया, तो जल्दी वाला काम कर लिया सल्फर ने भी। अगर ये वाला बॉन्ड ले गया सल्फर, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव के साथ कौन लग जाएगा? OH नेगेटिव, तो आपको एक प्रोडक्ट दिखने लगेगा जो कि हमने ये बनाया था। पर यहां बात ये हो रही है कि ये रिएक्शन SN-NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के चक्कर में रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। वजह पता लगी क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अंदर ही बैठा था, तो और तेजी हो गई, यहाँ पे शूटम शाट काम हो गया। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बोलो? अच्छा, तुमने एक और बात आप ये भी बोल सकते थे, सर देखिए ये वाला बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले गए, व्हाट अबाउट दिस बॉन्ड? ये भी तो बॉन्ड तोड़ के ले जा सकता है कि नहीं ले जा सकता? बोलो, अगर फॉर सपोज ये वाला बॉन्ड तोड़ के ले गया तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, इस कार्बन के साथ अब OH कनेक्ट होगा, माय गॉड ऐसा ही तो दिखेगा। अरे बोलो, जब दिखेगा ही सेम तो मैं 2 बार क्यों बनाऊं? 2 बार बनाओ अलग, कम से कम दिखे तो अलग अलग। अरे बोलो यस और नो? तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के चक्कर में रेट काफी फास्ट हो जाती है। और कैसे होता है ये काम, ये आपने यहां से देखा। गॉट इट और नॉट गॉट इट? करो फटाफट। ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के चक्कर में ना रिएक्शन में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, और प्रोडक्ट हमें लगता है अरे ये तो ऐसा होना चाहिए, फिर पता लगता है अरे ये तो ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये बहुत गेम कर जाएगा, तो इसको समझना अच्छे से। एक और करवाते हैं अभी तुमको, एक और बताते हैं। ऊपर वाली कहानी तो नोट हो गई थी ना? और वही खिलाड़ी बेटा डन? आगे बढ़ जाएं कि नहीं? बढ़ जाओ। देखो भाई, ये नाइट्रोजन है, ये हेलोजन है, ठीक है, ये सॉल्व नो। अब सुनो ध्यान से, ब्रोमीन बना लो, चलो कोई नहीं, कैसा भी बना लो। क्या इस पे मारा OH माइनस, क्या अटैक किया? OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, N पे लोन पेयर है, लोन पेयर अटैक करेगा इस पे क्योंकि ये अल्फा और ये बीटा पोजीशन पे है, और इसे भगा देगा। यस और नो? ये क्या बनेगा? 3 मेंबर्ड इंटरमीडिएट रिंग आपको दिख रही है,
बेटा 3 मेंबर्ड इंटरमीडिएट रिंग आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बोलिए, अरे बोलिए। यही तो बनेगा, ये बन गया। अच्छा सुनिए, अब OH माइनस का यूज आगे होगा। अब OH देखिए, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, वेरी बैड। ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। अगर ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड, तो इस वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ जाएगा? तो ये कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। बोलो ये और नो। ठीक है, अब सुनो दूसरी पॉसिबिलिटी। अगर ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला, नीचे वाला देखना, अब ऊपर वाला एरो मत देखना, तो क्या होगा? तो ये वाला, ये तो जुड़ा रहेगा, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इसके साथ कौन कनेक्ट कर दूंगा? इस कार्बन के साथ OH। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तेरे को जैस्मिन, ये वाला अगर तोड़ा तो ये कार्बन पे ये अटैक करेगा, तो ये गायब हो गया। अब ये और ये OH। क्या साइड वाला? एक टाइम पे एक ही को देखना। ऊपर वाला बताऊं? ये पहले ये तोड़ना है, ये हट जाएगा, इस पे प्लस आएगा, ये जुड़ेगा, तो ये बनेगा। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे वापस से बनाऊंगा, पॉजिटिव को हटाऊंगा। गॉट इट? ऐसे तुम करके देख सकते हो घर पे थोड़ा सा काम। नहीं, ठीक है, पड़ोस का ही बॉन्ड तोड़ेगा ना ये अपना, जिससे कनेक्टेड है। अच्छा सुनो, रुको, एक और इसमें है बेटा, अभी तो रुक जाओ। एक और लोचा है इसमें, नोट मत करो, फंस जाओगे। इधर देखो, ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास इस कार्बन पे अटैक करने की अपॉर्चुनिटी है और इस कार्बन पे अटैक करने की। अगर ये OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करता है तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, और अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो ये प्रोडक्ट बनता है। अरे बोलो। तो अब ध्यान से देखो, ये कार्बन पे और ये कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजी कहाँ होगा? आपको क्या लगता है कहाँ से फटाफट से आके घुस जाएगा? नीचे वाले में, क्योंकि ऊपर वाले केस में इसको ये ग्रुप क्या प्रोवाइड करेगा? स्टीयरिक हिंडरेंस। तो इसका मतलब यहाँ जब अटैक किया और ये वाला जो प्रोडक्ट बनाया, ये प्रोडक्ट स्टीयरिक हिंडरेंस के कारण कैसा होगा? माइनर। given to OH माइनस बाय CH3 ग्रुप। ये ठीक है ना? और ये कैसा हो जाएगा? मेजर। रीजन, OH माइनस का अटैक इस वाली पोजीशन पे बेटर है, आसानी से हो जाएगा। फंडा क्लियर हो रहा है? गंभीर मसले हैं ये बहुत ज़्यादा। बढ़े आगे कि नहीं बढ़े? बोलो, बढ़ जाए? कर लो, नोट कर लो, चलो कोई नहीं। ओए भाई क्या कर रहा तू? ये पिटना है क्या तूने? मैं बाहर भगा दूंगा अगली बार। चलो देखो, नोट हो गया बेटा? देखो सुनो, ये लो, ये मेरे पास SCH3 है, ठीक है।
और ये मेरे पास लगा है, क्या लगाएं, क्या बनाएं, क्लोरीन बना देते हैं। ये लो क्लोरीन लगाए, H लगाए, H लगाए, ठीक है। मैंने इसमें डाला KOH एक्वस। एक्वस KOH से क्या निकलता है, OH माइनस का न्यूक्लियोफाइल। ये एक्वस KOH OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब मैं पहले करवा रहा हूँ NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। क्यों करा रहा हूँ, पहले देखते रहो, नोट कर लो, फिर तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, फिर चिल्लाओगे घर जाके ये हो गया वो हो गया। इधर देखो, ये लोन पेयर है, ये कार्बन पे लगा है और ये उसके पड़ोस पे लगा है, ये अल्फा, और ये पोजीशन क्या है, बीटा। अब ये पोजीशन इस पे अटैक करेगी, अरे बोलो, और इसे भगा देगी क्योंकि लिविंग ग्रुप था। और ये कैसा बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, एक जिस पे S पे पॉजिटिव चार्ज, एक CH3 लग रहा है, ये बन गया इंटरमीडिएट। अब OH माइनस के नाम पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल के बाद दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो वो इस पे अटैक करे और ये बनाए, और ऐसा होगा तो क्या दिखेगा, अरे बोलो यार, ये सॉल्व नो। और अगर दूसरी साइड से अटैक होगा तो SCH3 OH H और H बनेगा। अब आप बोलेंगे सर देखिए ये तो दोनों सेम ही है, ये सेम नहीं है, क्योंकि ये ऊपर ये नीचे, ये थोड़ा साइड्स अलग हो गई इसकी। अच्छा सर ये साइड्स अलग होगी, मतलब क्या है, देखिए ये रिंग है। अब तक आपने जो ऊपर वाला केस किया था, इसके अंदर ये सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन अलाउड होती है। रोटेशन अलाउड का मतलब है ये ऊपर हो नीचे हो, ऊपर हो नीचे हो, ऊपर हो नीचे हो, लगातार होता जा रहा है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब ये साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग में ये रोटेशन अलाउड नहीं होती। अगर साइक्लिक रिंग में रोटेशन अलाउड नहीं है तो इसका मतलब ये जो ऊपर है इसका पोजीशन फिक्स है और ये जो नीचे है इसका पोजीशन फिक्स है, पोजीशन फिक्स है। ये समझ में आ गई। तो एक बात याद रख लेना, फॉर NGP डोनेटिंग ग्रुप must be at anti position with respect to लीविंग ग्रुप। मतलब कहने का ये है कि यहां पे इसका इसके एंटी होना बहुत जरूरी है। एंटी होगा तो ही नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा। अच्छा एंटी नहीं होगा तो, और यही सिचुएशन बनी तो क्या करेंगे, तो ऊपर दिखा देते हैं यार। फॉर सपोज आप कहो सर एंटी नहीं है, एंटी पोजीशन का मतलब उल्टी पोजीशन नहीं है। एंटी का अर्थ है कि अगर ये ग्रुप यहां है तो ये Cl यहां है। अगर एंटी नहीं है तो सेम साइड पर है। अब ये एंटी नहीं है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। बीटा पोजीशन है, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है ये अभी अल्फा है और ये बीटा है। पोजीशन की बात नहीं है, पर साइक्लिक रिंग में NGP होने की कंडीशन ये है कि एंटी होना चाहिए तो ही अटैक होता है, अदरवाइज नहीं होता है। याद रखनी पड़ेगी बात, समझ में आ गई। अब अगर NGP नहीं हुआ और आपने ये बना दिया सर, तो क्या ये रिएक्शन नहीं होगी? बिल्कुल होगी यार, कोई बात ही नहीं है मेरे भाई। कैसे नहीं होगी यार, होगी। प्रोडक्ट एक ही बनेगा, ये कुछ ऐसा। अच्छा सुनो और सुन लो, अगर रेट की बात होती है तो R1 R2 से 600 गुना ज्यादा फास्ट होगा। NGP के अंदर हम रेट का डिस्कशन करेंगे तो नीचे वाली रिएक्शन फास्ट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ऊपर वाली। तुरंत प्रोडक्ट आएंगे, ऊपर आराम से आएंगे, 600 गुना ज्यादा तेजी से आएंगे। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? सो नो, ठीक है। तो मित्रों आज
हमने काफ़ी कहानी कर लिया है, SNI देख लिया है, NGP देख लिया, और इसके बेसिस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे कि हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप देख लिए हो तो लाइक कर ही देना।